चाहे आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर हो या फिर स्प्लिट एसी के इनडोर का ब्लोअर मोटर हो, क्या हम दूसरी कंपनी का उसमें लगा सकते हैं? तो आज आज हम समझने वाले हैं कि अगर इसके बाद कंप्रेसर अगर दूसरी कंपनी का उसमें एलजी लगा है या फिर उसमें तोशिबा का लगा है या फिर किसी और कंपनी का लगा है, तो क्या हम दूसरी कंपनी का चेंज करके लगा सकते हैं? आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें ध्यान क्या रखना होता है, हम टॉपिक की बात करते हैं, उसमें ध्यान क्या रखना है आपको। अगर ब्लोअर मोटर या फिर आउटडोर का कंडेंसर मोटर ख़राब हो जाता है, अगर सेम कंपनी का नहीं मिलता है, तो आप किसी भी कंपनी का मोटर डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में क्या रखना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। कंप्रेसर अगर दूसरी कंपनी का लगा रहे हैं तो भी मैं लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है हार्स पावर पर जो पीएच उसमें लिखा होता है, एचपी जो लिखा होता है उसी का ध्यान रखना होता है आपको। सेम एचपी का आप किसी भी कंपनी का मोटर, चाहे ब्लोअर मोटर हो या फिर आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है कि कुछ कंपनी का जो होता है ना उसका साफ्ट छोटा बड़ा आता है मोटर का, चाहे ब्लोअर मोटर हो या फिर कंडेंसर फैन मोटर हो, जो जब कंपनी जो लगा के देती है उस सेम साफ्ट बहुत कम ही मिल पाता है। तो अगर साफ्ट बड़ा है तो उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप कट करवा लीजिए, या फिर अगर बैठ जाता है उसमें तो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर साफ्ट बैठ जाता है ब्लोअर में तो। और कंडेंसर फैन मोटर में अगर उसका फिन्स अगर बैठ जाता है, उसमें पंखा जो होता है अगर बैठ जाता है उसके साफ्ट में तो सही है, नहीं तो आप कट करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर की। क्या हम कंप्रेसर लगा सकते हैं दूसरी कंपनी का? तो कंप्रेसर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है ना, कुछ लोग कहते हैं कि क्या अगर हमारे 1.5 टन में 2 टन का लगा सकते हैं या फिर 2 टन में 1.5 टन का लगा सकते हैं। इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसे भी मैं समझाऊंगा आपको कि क्या लगा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो कंप्रेसर भी आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, जैसे कि 1.5 टन का है तो 1.5 टन का, 2 टन का है तो 2 टन का लगा सकते हैं। लेकिन 1.5 टन में भी आप 2 टन का कंप्रेसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है कंप्रेसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। यही है कि उसमें वो थोड़ा फास्ट होगा, कूलिंग भी जल्दी कर देगा और जल्दी करके ट्रिप भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 टन में आप 2 टन का लगा सकते हैं, या फिर 2 टन में आप 1.5 टन का मुश्किल है, आप 2 टन में 1.5 टन का कभी भी ना लगाएं, लेकिन 1.5 टन में 2 टन का लगा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि 1.5 टन का अगर एसी है उसमें आप 2 टन का कंप्रेसर लगा सकते हैं 24,000 BTU का। लेकिन 24,000 BTU का अगर कंप्रेसर है उसमें आप 18,000 BTU का कंप्रेसर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पंप नहीं कर पाएगा उतना, फिर इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। तो ये तो हो गया कंप्रेसर का कि आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। अब ध्यान में क्या रखना है, ब्लोअर तो हमने बता दिया कि उसका साफ्ट छोटा बड़ा होता है, आप उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कंप्रेसर की हम बात करते हैं। कंप्रेसर किसी भी कंपनी का आप लगा रहे हो, जब भी कंप्रेसर लगाना चाहिए, चेंज कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको पूरा रेफ्रिजरेंट उसमें निकाल करके दूसरा कंप्रेसर जब भी लगा रहे हो तो आपको कैपिलरी ज़रूर चेंज करनी चाहिए। कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर दोनों चेंज कर सकते हैं तो सही होगा। लेकिन आप अगर ड्रायर फिल्टर आप चेंज करना चाहते हैं, कैपिलरी आपकी सही है मतलब, तो उसे थोड़ा सा वॉश करके आप प्रेशर मार करके उसे साफ़ करके वही कैपिलरी डाल सकते हैं, लेकिन ड्रायर फिल्टर चेंज कर देना चाहिए। वैसे कैपिलरी भी ज़्यादा पैसे का नहीं आता है, अगर आप चाहें तो कैपिलरी भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से कोई भी सिस्टम हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, आप अगर ब्लोअर फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर या फिर आप कंडेंसर फैन मोटर, जो विंडो एसी का जो ब्लोअर कंडेंसर दोनों एक साथ में होता है, तो कोई भी मोटर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कंप्रेसर भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो मैं बताया हूँ वही बातों को आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। मैं जो बताया हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता, कोई डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।